प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं प्रद्योत आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य अर्थात हिंदी व्याकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आने वाली परीक्षाओं के लिए होगी बेहद खास। चलिए तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? केशव, भिखारी, पद्माकर, सेनापति। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। विज्ञान गीता केशवदास ने लिखी है। बहुत पूछी जाती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 9 रस होते हैं। 9 रस में से एक रस का स्थायी भाव अवश्य पूछा जाता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। जहाँ उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ उपमान में उपमेय की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। संभावना यदि कहीं पूछी जाए तो आप सीधे सीधे उत्प्रेक्षा पर जाना। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर का अर्थ है गरीब, दुष्ट, जुलाहा या महान। बताइए कबीर शब्द का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कबीर शब्द है, इस कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। कबीर का अर्थ क्या है? महान। ध्यान रखेंगे, कबीर का अर्थ क्या है? महान। बहुत महत्वपूर्ण। और कौन सी भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताइए। कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? कमेंट में बताइए। ठीक है। लम्ही में जन्म हुआ था भारतेंदु का, प्रेमचंद का, दिनकर का, श्री राम शर्मा का। आप इन प्रश्नों के उत्तर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बाद में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। हिंदी साहित्य के प्रश्न भी हैं, व्याकरण के भी हैं, काव्यशास्त्र के भी हैं। ठीक है, तो आप अंत में अवश्य बताएं। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। लम्ही में जन्म हुआ था भारतेंदु का, प्रेमचंद का, दिनकर का, श्री राम शर्मा का। तो लम्ही में किनका जन्म हुआ था इनमें से? प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए लिखकर करुणामय गोदान। तो प्रेमचंद का जन्म लम्ही में हुआ था। पीत बसन पर कर कटिमा था, और चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। में छंद कौन सा है? छठा। बहुत शानदार। छंद बताना है। अब छंद के लिए क्या है? मात्राएं गिन लो। 2 1 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 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राओं का छंद। फिर 16 मात्राएं, फिर 16 मात्राएं, फिर 16 मात्राएं। 16 मात्राओं के 4 चरण हों तो वो होता है चौपाई। तो छठे प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी बताइए। कवयित्री, द्वंद्व, श्रेष्ठ या पूजनीय। तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ये अशुद्ध वर्तनी है श्रेष्ठ, ऐसे लिखा जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी हो गई। सी विकल्प सही है। तद्भव है। 8वां प्रश्न, तद्भव है कपास, गोधूम, चंद्रिका, घोटक। तद्भव पूछा है, बाकी 3 तत्सम हैं। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, कपास। ये तद्भव है। कपास का तत्सम क्या होता है? करपास। ठीक है। गोधूम का गेहूं, चंद्रिका घोटक। ठीक है, ये सब कैसे हैं? तत्सम हैं। अगला देखो 9वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? आवाहन, विसर्जन। ठीक है, विलोम शब्द हैं। जंगम, स्थावर, कट, वक्र, निंदा, स्तुति। तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। कट और वक्र ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये एक दूसरे के विलोम हैं। आवाहन, विसर्जन, जंगम, स्थावर, निंदा, स्तुति एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन कट और वक्र एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। तो सी विकल्प सही है 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखो, कानन पर्याय है। कानन काय का पर्याय है? कानन। बहुत महत्वपूर्ण। कान का, वन का, नाव का, कमल का। बताइए। तो जो कानन पर्याय होता है वो वन का है। काहे का है?
कानन वन का पर्यायवाची है। ठीक है। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब देखो 11वां प्रश्न, उपनगर में समास है। बहुत अच्छा प्रश्न। उपनगर में समास है, उपनगर में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या द्विगु है। 11वां प्रश्न, उपनगर में कौन सा समास है, तो उपनगर में द्वंद्व समास है। ठीक है। इसमें उपसर्ग आया हुआ है, अव्ययी भाव है। अगला, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है चालाकी से दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, सचेत होना, कष्ट देना। 12वां प्रश्न, ए विकल्प सही हो जाएगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी से दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। मदिरालय में संदेह है, मदिरालय में संदेह है, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो 13वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा, स्वर संधि है। ठीक है। मदिरालय में मदिरा धन आलय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला है, बादल को घिरते देखा है। बहुत शानदार कविता है ये, बादल को घिरते देखा है। कविता के रचनाकार कौन है, पंत, निराला, नागार्जुन या दिनकर, तो 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है। अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा बताइए। दो यहाँ पर रचनाएं हैं, अपनी खबर और क्या भूलूं क्या याद करूं। ये दोनों रचनाएं किस विधा की रचनाएं हैं ये आपको बताना है। तो ये आत्मकथा हैं। क्या हैं? आत्मकथा। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, कमेंट में बताइए। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है, इसे भी कमेंट में लिख दीजिए। 16वां प्रश्न है, अर्धस्वर हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, य और ल, व और र, ढ़ और य और व, तो 16वां प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। अर्धस्वर हैं य और व, ये अर्धस्वर हैं। मूर्धन्य हैं, तो मूर्धन्य के लिए सूत्र है रिट रसाणाम मूर्धा, तो रे इसमें से मूर्धन्य हो जाएगा। बी विकल्प सही है, रिट रसाणाम मूर्धा। 17वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। सभी स्वर होते हैं, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर होते हैं सघोष, बी विकल्प सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, सभी स्वर सघोष होते हैं। बुढ़ापा में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो 19वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। बुढ़ापा में क्या है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। 19वां प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न देख लो। अब योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का छोटा सा जोड़ जो जोड़ता है शब्दों को, ऐसा चिन्ह योजक चिन्ह है, बहुत पूछा जाता है, टीजीटी में आया था और सभी परीक्षाओं में आया है। ये योजक चिन्ह कौन सा है, तो योजक चिन्ह है डी विकल्प सही है, ये योजक है, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो ये हो जाएगा डैश। ठीक है। ये क्या है, अर्धविराम। ये क्या है, काक पद या हंस पद। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। चंद्रहास का पर्याय है तलवार, चंद्रमा, चांदनी, रात। 21वां प्रश्न बताइए, चंद्रहास का अर्थ क्या है, चंद्रहास काय का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार। चंद्रहास का क्या होता है, तलवार। 21वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है, बहुत पूछा जाता है ये, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बार बार आती हैं परीक्षाओं में। ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात संत कवि नहीं हैं, सूरदास, नानक, सुंदरदास, दादू दयाल। 23वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, तो सूरदास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। 27वां प्रश्न 23वां प्रश्न ए विकल्प सही है, सूरदास नहीं है, बाकी संत कवि हैं। इसके बाद अगला, अंधा युग, ठेले पर हिमालय और गुनाहों का देवता, इन तीनों के रचनाकार बताइए। तो अंधा युग, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, ये तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष बताइए। उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित हुआ था कानपुर से, प्रयागराज से, मुंबई से, कोलकाता से, तो 25वें प्रश्न का
डी विकल्प सही है। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। इसके संपादक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 25 प्रश्न हो गए। इसकी उत्तरमाला भी यहाँ तक लिखी है ये नीचे, ठीक है। तो आशा और विश्वास है कि ये 25 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे। आने वाले पेपर में ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे और इस तरह के प्रश्न आप पढ़ते रहिए। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपनी समस्याओं को हमें बताइए और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम देते हैं आपको एक महत्वपूर्ण क्लास हर रोज़। हमारी क्लास होती है बहुत छोटी, लेकिन गागर में सागर भरने वाली क्लास होती है। कम समय में आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी कंटेंट देना हमारा काम है। परीक्षा में सीधे सीधे काम आने वाला कंटेंट हम आपको देते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए, अपने साथियों को भी प्रद्योत गुरुकुल से जोड़िए। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक राधे राधे।